नमस्कार भैया। रमन भाई नमस्कार। बहुत स्लो रफ्तार यहाँ भी है। जैसे सहयोग की रफ्तार बहुत स्लो है, वैसे दोस्त यहाँ भी लोगों का आना लाइव पे वह भी बहुत स्लो लगता चल रहा है। अभी तो 10 लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है 20 लोगों को आ जाने दीजिए कम से कम। 1-2 मिनट में शुरू करते हैं। हाँ रमाकांत भाई बोल रहे हैं। नहीं आवाज़ जा रही है क्या? आवाज़ तो जा रही होगी दोस्त। कहने के लिए दोस्त तो हम लोग 68 हैं, लेकिन देख लीजिए अभी 14 लोग आए हैं। बहुत यहाँ भी स्लो हैं लोग। हाँ अमित भाई आ रही है, ठीक है, अच्छा। चलिए बात शुरू किया जाता है। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। सभी को नमस्कार। इस पर कुछ बताओ क्या है यार। EWS पे, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं है, परेशान ना रहिए। शुरू करें। शुरू किया जाता है। अब लोग जिसको आना होगा आएगा, बाद में या यूट्यूब के माध्यम से देख लेगा। नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वर्तमान में मैं जो आया हूं वो सहयोग के लिए, सहयोग की गति बढ़ाने के लिए। सहयोग की रफ्तार स्लो है, उसको मेंटेन करने के लिए ही मैं यहाँ जुड़ा हूँ। अब कैसे करना है कैसे नहीं करना उसी पे बात करूँगा। दोस्त देखिए, 14 तारीख को अपना मुकदमा लगा हुआ है, 4 बजे लगा हुआ है, एकदम क्लियर कट। 4 बजे का मतलब सुनवाई के लिए हमें 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा मिलना है। तो क्या आप चाहते हैं कि हम एक वकील लाके अपना 1.5-2 लाख फूंक दें? अगर हम ऐसे डे बाई डे लाएंगे तो हमारा तो 1.5-2 लाख रुपया चला जाएगा 10 मिनट में। और क्या होगा वो तो भविष्य के गर्त में है। पॉजिटिव होगा कि केवल डेट ही लगेगी तो, लेकिन हमारे पास जो सीमित संसाधन है, हम भी बहुत कमज़ोर हैं, आप भी कमज़ोर हो गए हैं, देते देते थक गए हैं मानसिक तौर पे भी और अन्य चीज़ों से। तो इन चीज़ों से कैसे उबरा जाए? एक ही तरीका है कि चाहे डेट लगे चाहे हमको रिलीफ मिले 1-2 डेट में, उसका एक ही तरीका है कि हम अपना वकील फुल पेड करा लें। और यार अभी एक वकील की ही हम बात कर रहे हैं। एक वकील को जब हम फुल पेड नहीं करा सकते हैं तो बताइए, जनरल के वकील जहाँ 5 आ रहे हैं 7 आ रहे हैं, हो सकता है भविष्य में और उनकी संख्या बढ़े, तो हम उनका कैसे सामना करेंगे? उनके पास पर्याप्त पैसा आ रहा है, बिना किसी से मांगे, बिना कहीं कुछ किए आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? तो बताइए, आप लिस्ट में चयनित, तो पहले तो कभी जब चयनित नहीं थे तो बहुत छटपटा रहे थे कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। आज जब आपका लिस्ट में हो गया है तो अलग तरीके की आपकी है, आपकी नौकरी फंस गई है और लिस्ट में आपका चयन है, लेकिन 1000-2000 के लिए आप पीछे हो। बताओ आपके लोग क्या सोच रहे होंगे? आप क्या सोचे होगे जब लिस्ट आई होगी, या पहले से क्या सोच के बैठे हो कि 1000-2000 के लिए अपना नाम वापस ले लोगे? नहीं लोगे ना। तो जब 1000-2000 के लिए अपना नाम वापस नहीं लोगे, 1000-2000 रुपये में तो आपको एक बढ़िया सा बेहतर सा वकील मिल जा रहा हो, शायद आपको नौकरी इसी नवंबर में दिलवा दे, नवंबर में ही दिलवा दे। अगर नवंबर में नहीं मिलती है तो भी कम से कम हम पैसे वाले जो टेंशन में है, वकील वाले जो टेंशन में है, उससे तो मुक्ति ले लें। हम रिस्क नहीं ले सकते किसी भी कीमत पर। हम डे बाई डे वकील पर रिस्क नहीं ले सकते। हमारा 10 लाख 5 लाख क्या होगा, नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा, हम वो रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये रोज़ का 2 लाख लगा के 500 बच्चे हमको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करते हैं। अब उन पैसों को हम बार बार किसी से भीख नहीं रोज़ मांग पाएंगे। भाई साहब दिमाग ख़राब हो जाता है। जब डेट लगती है, मैं सुबह से लेके शाम तक 2-4-5 लोग हम लोग हैं, लगातार लगे रहते हैं। क्या हमारी नौकरी है? आप लोगों की नहीं नौकरी है, सबकी नौकरी है। बताइए 6800 लोग हैं, 25-26 लोग आए हैं,
देख रहे हैं लाइव। और लोग क्या हैं कि फलाने करेंगे ही ये 25-26 लोग, मतलब इन्हीं 25-26 लोगों की जिम्मेदारी है। निसंदेह आपको जब अमरिंदर आता है लाइव, उल्टा पलटा सुनाता है, आप उसी भाषा में जब सुनते हैं, जो घर पे मुर्दे की तरह पड़े हुए हैं, जब ये सुनते हैं तो इनको वही बहुत पसंद आता है, फिर काम भी करते हैं। और इनको वही भाषा, वही ज्ञान और वही तरीका पसंद है। सर बताइए, 3 तारीख की डेट लगी, 3 तारीख से हम लोग चिल्ला रहे हैं, 10 लाख रुपया अभी तक आया नहीं है, 7 लाख रुपये ली आई है। कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी के टीम का जिला अध्यक्ष है, तो कोई कहीं का। अरे यार तुम कहीं रहो, किसी का रिश्तेदार रहो, तुम्हारी हमारी दोस्ती किससे है? हमारा तुम्हारा सम्मान किससे है? नौकरी से ही है ना। मैं कहता हूँ तुम्हारे विजय से संबंध हो, अमरिंदर से संबंध हो, दुनिया के किसी से संबंध हो, प्रधानमंत्री से संबंध हो या किसी अन्य विभाग से तुम्हारा संबंध हो, उससे क्या लेना देना। 1000-2000 दे के अपना संबंध वहाँ तुम बचाए रखो। 1000-2000 रुपये देने में, वो भी नौकरी के लिए, अगर तुम्हारा संबंध खराब हो रहा है, फूंक दो, जल जाए ऐसा संबंध। ऐसे संबंध की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। अगर आपको 1000-2000 देने में आपकी नौकरी सुरक्षित हो जाती है और आप उसके साथ अपना संबंध बनाए हुए रह सकते हैं तो ठीक। अगर नहीं रह सकते हैं, अपनी नौकरी को खतरे में रख के किसी के साथ केवल संबंध बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसको फूंक दीजिए। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है संबंधों की, ठीक। अब फुल पेट का मतलब क्या है? अरे भाई वो हर डेट पे आएगा, उसको बार बार पैसे से मुक्ति मिल गई। एक बार जो पैसा ले लिया उस पे आएगा, उसको अब दोबारा पैसा नहीं देना। हाँ, थोड़ा बहुत रेयर केस में कभी मुंशी को कभी आने जाने का मान लो देना पड़ा तो वो तो चलता रहता है, 1500 2-4 उसकी बात नहीं है। लेकिन फुल पेड का मतलब यही होता कि आपको अब दोबारा पैसा वकील को नहीं देना रहेगा। बाकी जो हल्का फुल्का कागज हो गया, मुंशी हो गया, इन सब का रहता है, ठीक। हाँ, तो अब आप लोग सोच लो, आज सुबह से मात्र 30-35 हज़ार रुपये आया है। 30-35 हज़ार रुपये से हो जाएगा। लोगों ने सोच लिया, अरे कल तो आ गया 2 लाख रुपया आ गया, 2 लाख प्लस आ गया, आज रुपए की क्या ज़रूरत है, लोग कर देंगे। कैसे कर देंगे भैया? हम ही आप लोगों में से करेंगे, करवाएंगे तभी तो आएगा। कंडीशन तो यहाँ तक लोगों की है, अपने नहीं सहयोग करते हैं, केवल करवाने लगते हैं। अरे मेरे भाई, पहले अपने कर लो, तब करवाओ, तब तुम प्रेशर भी बना पाओगे, अन्यथा करवाते रहो। संदीप दीक्षित के अभाव में आप अपने मुकदमे के बारे में सोच लो क्या होगा, और ये एकदम गारंटी आप गांठ बांध लो। अगर फुल पेड के लिए मेरे पास पैसा नहीं हुआ, वकील फुल पेड नहीं हुआ, वकील मैं नहीं लाऊंगा। फिर कौन बोलता है, कौन गूंगा रहता है, उसको भी एक बार आप लोगों को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छे से मौका मिल जाएगा, जब 6 महीने की डेट वो लेके भाग जाएगा। उसका वही प्लान है, 6 महीने की डेट लेके आराम से फिर झलुआ झुलाएगा लखनऊ में, रोज बुला बुला के झूलते रहना आप लोग। तो इन सबसे बचो दोस्त, जब ज़रूरत होगी तो वो भी किया जाएगा। और कोई यहाँ किसी का रिश्तेदार नहीं, अगर रिश्तेदार हो भी तो भी रिश्तेदारी त्याग दो। तुम्हारे घर में तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी अगर नौकरी नहीं मिलेगी। तुम्हारे आने वाले बच्चे तुमको लात जूता मारेंगे और ना जाने क्या क्या कहेंगे कि 1000-2000 में तुमने अपनी नौकरी गंवा दिया, किसी से जबरी संबंध बनाते रह गए। पीट पाट डालेंगे भरी जवानी में, बुढ़ापा तो छोड़ दो, भरी जवानी में तुमको पीट डालेंगे। और यार खुद ही ताना सुनते होगे पास पड़ोस के, जब से तुम्हारी लिस्ट में नाम आया है कितना ताना सुनते होगे, कभी इन सबों का होगा नहीं, होगा नहीं। अरे यार उसके लिए तुम 1000-2000 दे के काम खत्म करो। वकील साहब को फुल पेड करा लो, ये आपके पास अंतिम रास्ता है। रोज रोज रोने गाने और हमको भीख मांगने से भी मुक्ति मिल जाएगी और आपको देने से भी मुक्ति मिल जाएगी, ठीक। अन्यथा आप भी रोते रहो, मैं भी रोता रहूं, मरे पड़े रहो मुर्दे की तरह। बताओ 500 लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हैं और बाकी 500-800 के अलावा 6000 क्या कर रहे हैं?
रिश्तेदारी निभा रहे हैं, फलाने भैया का दिए तो हम नहीं करेंगे, या तो रिश्तेदारी निभा रहे हैं या तो जो है उनसे कोई लेना देना नहीं, दूसरे की मेहनत, दूसरे की कमाई, दूसरे की ताकत पे अपने आप को करेंगे। यार वास्तव में पिछड़े हो। इतना हम लोग लड़ रहे हैं, 3 तारीख से पैसा मांगते मांगते भाई साहब दिमाग पंचर हो गया। लेकिन जबकि रिकॉर्ड है आपके पास कि इस पारदर्शी, पीछे क्या हुआ उसको छोड़ो, वर्तमान की देखो। रिकॉर्ड है कि पूरी स्लिप सहित आपको डाला जा रहा है। हाँ, 10-5 रुपए के लिए, 10-5 हज़ार के लिए अब तुम तू मैं इन सब चीज़ों पे उतर जाओ तो ये तो अलग बात है। लेकिन रिकॉर्ड के साथ पूरा आपको पक्की रसीद दी जा रही है, सारी चीज़ें की जा रही है, आगे भी दी जाएंगी। जब तक मैं हूँ तब तक तो यही होगा, नहीं होगा तो मुझसे बड़ा विरोधी इनसे कोई भी नहीं बनेगा, चाहे वो आयोग हो चाहे वो कोई भी हो, और वो मैं करके दिखाया भी हूँ। उम्मीद है कि आप लोग अपनी नौकरी के लिए ये जो हम भीख मांग रहे हैं, या 2-4 साथी 15, 20, 50 साथी और जो मांग रहे हैं, उनको भी मुक्ति दोगे, सहयोग दे के अपने भी मुक्ति लोगे। यार 12 लाख 13 लाख रुपल्ली, पता नहीं कौन सी रुपल्ली लेके बैठे हो, 6800 नाम है। वहाँ जनरल वाले एकदम लाभी ला रहे हैं वकीलों की। चाहिए आपको अंतरिम रिलीफ एक वकील से ले लोगे। जहां विरोध में हमारे 10 वकील हैं, वहां आप अंतरिम रिलीफ एक वकील से ले लोगे। एक वकील साहब हमारे और हैं, कहवाइए नहीं तो यही होगा कि आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आते हैं ये जब तब आरोप प्रत्यारोप करते हैं। हम ये नहीं करना चाहते हैं, ये आज इससे बचना चाह रहे हैं, ठीक ना। क्या है, आंसर की का आर्डर अभी तक नहीं आया है, लोग कहते हैं कि आर्डर आने दो और 3 डेट पर क्लियर। ये क्या है? अरे यार 3 डेट पे क्लियर हो जाएगा, क्या तुम्हारा मुकदमा फाइनल हो जाएगा? बड़े भाई, मुकदमा तो तुम्हारा चलता ही रहेगा ना। जब तुम्हारा मुकदमा चलता रहेगा तो 3 डेट पे फाइनल हो चाहे 5 डेट पे फाइनल हो, तुमको बहुत होगा अंतरिम रिलीफ मिल जाएगा 1-2 डेटों में। लेकिन मुकदमा चलता रहेगा, हमारा वकील पड़ा रहेगा, हमारे पास पैसा रहेगा तो हम और 2-4 वकील लाएंगे। जब हमारी ताकत ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उससे क्या हमारा नुकसान हो गया? अगर हम फुल पेड कर लिए, एक वकील को अपना जीवन भर के लिए बना लिए मुकदमे के लिए, तो बताओ हमारा नुकसान क्या? उसमें फ़ायदा ही तो है, हम दूसरे वकील के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ किल्लत ये है कि हमारे पास एक वकील नहीं है। तो अब आप सोचो, कुछ शेर बहादुर भाई, हाँ ठीक है, कुछ लोगों को तो यहाँ तक मानना था कि ये लोग 2-4 लाख से ज़्यादा जुटा ही नहीं पाते हैं, इसलिए इन लोगों को क्या किया जाए। तो मैं उन लोगों से भी कह रहा हूँ कि अब आपको ये बात विश्वास हो गई, हम लोगों ने जो 13 लाख के आसपास अमाउंट बोला था फुल पेड के लिए, उसमें बहुत करीब हम लोग पहुँच गए हैं। सभी लोग मिल के साथ कर दो, आज और कल के आपके पास टाइम है, मेंटेन करा लिया जाए। और ज़रूरत होगी तो हम और वकील लाएंगे, आप लोग सहयोग करोगे, आप लोगों की ज़रूरत होगी तो लाएंगे, नहीं लाओगे तो कम से कम एक तो मेरे प्यारे दोस्त लोग खड़ा करा लो। क्यों भीख मंगवा रहे हो? वही अमरिंदर वाली या तो भाषा यूज करूं, तुम लोग साले पिछड़े दलित हो, तुम लोग इसी के काबिल हो, जूता चप्पल के काबिल हो, घिसने के चक्कर हो, तो ये सब बहुत बढ़िया लगेगा तुम लोगों को। इन सब से बचो, अपने आप को दिखा दो कि हम पिछड़े जरूर हैं, लेकिन इतने भी पिछड़े नहीं हैं कि अपना हक अधिकार भूल के किसी की चमचाई करें, किसी की अंधभक्ति करें। आपको अपनी रिश्तेदारी, आपको अपना संबंध, आपको अपना वजूद जो भी बचाना है बचाए रखिए। 1000-2000 दे दीजिए, ये भी वकील आएगा तो 6800 के ही बारे में बोलेगा और यही बोलता है। अगर आपने सहयोग नहीं किया तो एक वकील आपके वही रहेंगे जो एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं, उनसे आप अंतरिम रिलीफ ले लेना, चाहे जितना बुलवाना होगा बुलवा लेना, वो भी आपको सामने दिख जाएगा। हम ऐसा कतई नहीं चाहते हैं कि हम उनको अकेले छोड़ें या हम अकेले हो जाएं, चाहते हैं साथ रहें। बाहर कितनी भी लड़ाई हमारी आपसे और उन लोगों से रहे और उनकी हमसे रहे, लेकिन कोर्ट में हम सब एक रहें, हमारा ये मकसद है और होना भी चाहिए, यही आपका भी सिद्धांत होना चाहिए। वकील के लिए आप सब तत्पर होके एक व्यवस्था करवा दीजिए, अभी आज और कल का पूरा आपके पास टाइम है। और नहीं करवाओगे तो जैसे मेरी नौकरी फंसी है वैसे तुम्हारी फंसी है, अन्य लोगों की फंसी है। अरे यार, मैं तो अपने बच्चों और लोगों को बता सकता हूँ, लोग मेरी प्रोफाइल अन्य चीज़ें लोग देख सकते हैं कि हाँ ये लड़ता बहुत है, अलग बात है कितनी सफलता कितनी क्या मिली है। आप सोचो आप क्या जवाब दोगे?
अपने पड़ोसियों को क्या जवाब दोगे? अपने आने वाले लोगों को क्या जवाब दोगे? अपने सपने पे क्या आप दोगे कि मैं फला का रिश्तेदार था, 1000-2000 के मुंह में नहीं किया? उससे बचो, ऊपर उठो। एक डेट में फाइनल हो चाहे 10 डेट में फाइनल हो, मुकदमा तो हमारा चलेगा ही, इसलिए वकील साहब को लाना ही लाना है फुल पे। हमारे पास व्यवस्था होगी तो हम और आगे करेंगे। हाँ, अंतरिम रिलीफ के लिए 2-3 वकील कम से कम चाहिए, क्योंकि जनरल लॉबी और मजबूती से आएगी। देखिए शांतिपूर्वक वो 4-4 वकील ला रहे हैं, हमारे जो 1-2 वकील हैं उसमें एक बोलता है, दूसरा कहने का मतलब आरोप प्रत्यारोप में भी तब्दील हो जाएगा। ठीक ना? बड़े भाई तो आके यहाँ तक बोले हैं कि 1-2 डेट में फाइनल हो जाएगा। अरे यार, फाइनल नहीं होगा, बहुत होगा, अंतरिम रिलीफ मिल जाएगा, मुकदमा हमारा चलता रहेगा। ठीक ना? हम उसी के प्रयास में हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि 50 डेट में हम चलें, हम भी चाहते हैं कि हम भी निकलें, फिर बाद में देखा जाएगा। लेकिन वकील तो हमारा एक सेपरेट रहेगा, बाकी वकीलों के लिए हम प्रयास करेंगे। तो आप यार 12-13 लाख की जैसे मन तैसे हो यार, सभी लोग लग के व्यवस्था करो। मतलब हमको भिखमंगा की तरह अपील ना समझो, और कुछ ना अनाप शनाप शब्द कहा हो। यहाँ स्वयं जिम्मेदार बनिए। हर अपने अपने ज़िले में जो बच्चे सहयोग कर दिए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर संभव हो तो 500, 200, 400 आप लोग दोबारा कर दीजिए, अपने भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए, कि चलो इन मुर्दों के लिए ही कर देते हैं। 200, 400, 500 एक बार दोबारा कर दीजिए इन मुर्दों के लिए, कि चलो 13 लाख छुगा देते हैं किसी तरीके से इन मुर्दों के नाम पे। अगर मुर्दा कर देते हैं तो अच्छी बात, नहीं करते हैं तो फिर भी इनकी लड़ाई हमें ही लड़नी है। और नहीं लड़ेंगे तो हम भी बैठ जाएंगे, आप भी बैठ जाओगे, तो बताओ उसका क्या होगा? पास पड़ोसी, दुश्मन, हित नात, जनरल लॉबी क्या सोचेगी? ये साले केवल गिनने के लिए 85 हैं, काम करने में साले 5 भी नहीं है, 5 पैसा के नहीं हैं। तो यही आपको तगमा लेके घूमना है तो घूमते रहिए। 5 पैसे की औकात अगर अपनी बनानी है तो काम करिए, अन्यथा उस लायक भी नहीं है तो मत कुछ करिए, बैठे रहिए, गाली वाली सुन लीजिएगा, पास पड़ोस, जूता चप्पल सब देख लीजिएगा। और कोई आपका ठेकेदार नहीं है ना आपको कोई नौकरी दिलवा सकता है। आपकी मेहनत ही और हमारी सबकी मिलीजुली मेहनत ही नौकरी दिलवाएगी। कोई ठेकेदार यहाँ नहीं है कि वही नौकरी दिलवाएगा। नौकरी जब सब लोग मिलोगे तो सब लोगों की ताकत मिलके ही नौकरी संभव होगी। ठीक? हाँ राम पूजन जी, वकील साहब को सभी भैया बांध फुल पैड कराएं। हाँ, यही चीज़ है। देखो भाई, अब करते करते भीख मांगते मांगते हम लोग थक गए हैं। ठीक ना? अगर 14 को अंतरिम रिलीफ लेना आप लोग चाहते हो सभी लोग, तो पर्याप्त सहयोग करो। ज़रूरत पड़े तो 1-2 और वकील उतरवाने की व्यवस्था करो। अभी आप एक में लड़ रहे हो और साहब की कोई हालतें नहीं है। मैं इसी के लिए आया हूँ, मात्र इतने के लिए आया हूँ। इससे ज़्यादा मैं बहुत किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाह रहा हूँ, ना कुछ करने की मुझे ज़रूरत है। समय बहुत कठिन है, इससे निकल जाइए। 1000-2000 का मुँह मत देखिए, किसी का नाता रिश्तेदारी के मुँह में मत फंसिए। कहीं के आप कोई ना तो जिलाध्यक्ष है, ना तो कोई डीएम है, ना तो कोई कलेक्टर है। आपकी औकात एक प्राइमरी की टीचर की है, वो भी अभी आधी अधूरी फंसी है। लेना है तो 1000-2000 दे के महीना 2 महीना 2-4 दिन में ले लो, और नहीं लेना है तो कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। धरती पर रेंगने वाला कीड़ा हो, धरती पर रेंगने वाला कीड़ा हो, जो तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है कि 2 रोटी अपने बाल बच्चों को और अपने पेट में डाल सको। वो भी तुम्हारे माँ बाप ही तुमको व्यवस्था करते होंगे, तब तुम खाते हो। यार तुमको शर्म आनी चाहिए। 30 साल की उम्र में अपने माँ बाप के छाती पे बैठ के खा रहे हो, अभी भी उस पर खाने के लिए प्लान बनाए हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, पेट से काट के आधा कपड़ा पहनो, एक तो चदरा ले लो, उसी में पैंट और वो शर्ट की दोनों व्यवस्था कर लो लपेट के, लेकिन सहयोग जरूर करो। कपड़ा खरीदना मत 2-4 महीना, ठंडी में मत खरीदना। एक रजाई में साले दिन भर घर में पड़े रहना, लेकिन सहयोग जरूर कर दो। मेला मत जाना, जो ये एला मेला बाजार उजार आई है ना, इस सब में ना जाना, लेकिन सहयोग जरूर कर दो। 500-1000 रुपया जो भी बन जाए, 1000, 2000 जो भी बन जाए, उसको मेंटेन करवा लो। अगर मेंटेन नहीं करवा पाए ये 1000-2000, तो इसका खामियाजा तुम्हारी कई पीढ़ियां भुगतेंगी।
और तुम जिम्मेदार होगे अपने फैशन के नाम पे, अपने घमंड के नाम पे, अपनी गंदी सोच के नाम पे। अपने इन सब से तगमे से ऊपर उठना ही पड़ेगा तुमको, अन्यथा लात जूता जीवन भर खाओगे अपने पास पड़ोस में, कुछ कर नहीं पाओ। अबे यार, करने लायक रहते तो जाके कर नहीं लेते? काहे नहीं दूसरी नौकरी ले लिए? कहाँ तुम्हारी नौकरी है कि जो नौकरी मिल जाएगी? बताओ, कहाँ नौकरी आ रही कि मैं छोड़ के वहाँ चला जाऊँ? मुझसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा है क्या? मुझसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा है? बताओ। मैं भी 3-4 तो मेंस दिया हूँ, बराबर मैं वो सब शो भी कर दिया था। उसके बाद भी मुझे पता है कहीं नौकरी है ही नहीं। कहीं आ रही है 100 आ रही, कहीं 50 आ रही है। उसमें भी पता नहीं, गया परीक्षा देने, कौन सी धांधली हुई, कौन सा क्या हुआ, रोल नंबर गलत भर दिया, रजिस्ट्रेशन गलत भर दिया, उसमें भी 5 साल मुकदमा चलेगा कि क्या होगा। तब तक तो बुढ़ा जाओगे जी। शादी ब्याह, घर की जिम्मेदारियाँ और ये सब कब उठाओगे? तत्काल जो आपके लिस्ट में नाम आया है, यहीं से महीने 2 महीने में नौकरी मिलेगी, और कहीं नौकरी है नहीं जो तुमको नौकरी मिलेगी। साहब आए थे नई भर्ती का सिफुगा बजा के जा रहे थे, वो भी आए थे समर्थन कर रहे थे, नई भर्ती कब कैसे क्या है कैसे नहीं है। इन सबसे बचिए, कोई भर्ती नहीं है। यही भर्ती है आपके जीवन की अंतिम भर्ती है। इसी में या तो तुम लाश बनोगे या तो तुम हीरो बनोगे। 1000-2000 दे के हीरो बन जाओ, मुर्दा मत बनो। यार लोग कहें कि फला आदमी ने लड़ के नौकरी लिया, सरकार से लड़ गया। मेरे तो गांव में यहाँ तक कहते हैं, भाई फलाना तो सरकार से लड़ रहा है। तुम लोग पता नहीं कहाँ फंसे हो। इस तरीके के लोग कहते हैं फलाना सरकार से लड़ रहा है अकेले, और आप लोग हैं कि 1000-2000 दे के घर नहीं बैठ सकते हो। यार जाके कहीं माटी फेंक लो, लेकिन 2000 दे दो, 2-4 दिन मजदूरी कर लो। इस इज्जत से कोई तुम्हारी इज्जत जाएगी नहीं। जिस दिन नौकरी मिलेगी उस दिन तुम्हारी इज्जत चाहे मिट्टी में रहेगी, वो आसमान के ऊपर से चली जाएगी, उससे ऊपर हो जाएगी। ये कहीं जाके आटी माटी जो भी फेंकना है फेंक लो, लेकिन 1000-2000 रुपये तुरंत सहयोग कर दो। उधार बाड़ी जो भी लेके करना है, भीख मांग के करना पड़े वो भी लेके करो, वकील साहब को मंगवा लो। और जब तक फुल पेड नहीं होगा, वकील इस बार आएगा नहीं, एक गारंटी के साथ है। उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगे, मैं नहीं जिम्मेदार हूँ। आप स्वयं जिम्मेदार हो। ये नहीं कह सकते हो कि लक्ष्मीकांत ने बताया नहीं था और वकील को आउट करा दिया। वकील तभी आएगा जब आप लोग उतना पर्याप्त सहयोग दोगे, तब ये आएगा। और अंतरिम रिलीफ के लिए और अगर आप सहयोग करोगे तो वकीलों की संख्या हम 1-8 डेट के लिए और बढ़ा देंगे, 2 की जगह 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, जब तक अंतरिम रिलीफ वाला हमको लक्षण दिखेगा। अंतरिम रिलीफ का लक्षण नहीं दिखेगा तो हम बैकफुट पे आ जाएंगे। बाकी जैसे डे बाई डे चलता है, एक वकील क्रमशः जाते हैं वैसे जाएंगे। बाकी बारी बारी तो हमारे पुराने वकील साहब इंतजार कर रहे हैं, उनकी पता नहीं कब बारी आएगी। तो अंतरिम रिलीफ पे तो कोई भरोसा नहीं है कि वो हमारा साथ देंगे, वो तो केवल बारी पे ही बोलेंगे। अब बारी एक बारी होती है किनारे वाली, जब तक तुम गिर ना जाओ समुंदर में बारी पे खड़े रहो, तब तक उनकी बारी नहीं आएगी। खैर, मैं आरोप प्रत्यारोप में फिर नहीं जाना चाहता हूँ, बच रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग दिल खोल के, कान खोल के सुन लिए होंगे और आज अभी से अपने लोगों को सचेत करने लगेंगे और उस पर काम करने लगेंगे। हाँ, और वो जो लिस्ट बन रही है ना, उसको आलतू फालतू कोई ना समझो। जो लिस्ट बन रही है उसको आलतू फालतू ना समझो, हल्के में ना ले। उसमें अपना नाम 1000-2000 दे के ऐड करवा लो, नहीं तो फिर यहीं घास छीलते रहना। उत्तर कुंजी वालों से सीख लो, उत्तर कुंजी वालों से सीख लो क्या क्या हुआ है। 25 अगस्त के बाद कोई कुछ पाया नहीं, चाहे कितना भी बोरिया बिस्तरा बना के सब कर लिए, कोई कुछ पाया नहीं। उस आर्डर को आने दो, तब देखना कैसे क्या होता है। एरियर टूट गया है, बैरियर टूट गया कि नहीं। एक तो नया आ गया EWS, उसको लेके क्या परेशान हो यार। पूरी भर्ती हो गई है और अभी तुमको EWS नहीं मिला है, अभी तुम उसी लेके परेशान हो। जब भर्ती हो रही थी तब EWS कहाँ वाले थे।
वही विज्ञापन सारी चीज़ें हो गई हैं, भर्ती कंप्लीट हो गई है, कब किसका क्या मार्कशीट बनी है, कब किसकी डिग्री बनी है, सब है। उसके लिए बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ना तो EWS, ना तो ATRA, ना तो अवार्ड दिमाग में है। वो लाएंगे कोर्ट में, लाएं। पूरी भर्ती हो गई तब मरे पड़े हुए थे क्या EWS को लेकर? तब कहाँ थे? जाके पूरे भर्ती को रद्द करवाएं, वहाँ से EWS लें, हमें कोई उससे डर नहीं है। लेकिन यहाँ जो चल रहा है, नमस्कार राहुल भाई, जो यहाँ चल रहा है केवल 6800 का चल रहा है। बाकी टीका टिप्पणी जिसको करना है, जब भर्ती चल रही थी सुप्रीम कोर्ट से भर्ती फाइनल हुई है, कोई बीच के रास्ते से नहीं हुई है कि जहाँ मन कहेगा वहीं लंगर डालने लगोगे, वहीं से तुमको दूध रोटी और अनीर पनीर मिलने लगेगा लंगर में, समझे? वैसे छटपटाते रहो, छटपटाते मर जाओगे 2-4 दिन में, इससे ज़्यादा नहीं। और बाकी अपना बर्बाद करना है तो तुम करो। आबाद तो तुमको होना है 2-4 हज़ार दे के। तुम लोग तो यार 6800 वाले आबादे नहीं हो पा रहे हो। जिनको बर्बाद करना है वो एकदम तुले हुए हैं बर्बाद करने के लिए, चाहे वो हमारे के समाज के लोग हों, चाहे अपर कास्ट के लोगों के हों। वो लोग तुले हुए हैं अपना 2-4 हज़ार बर्बाद करने के लिए। नमस्कार चट्टान भैया। वो लोग जुटे हुए हैं। 4 वकील, 10 वकील, 5 वकील, हो सकता है और आगे बड़े वकीलों की पैनल ले आए, तब कैसे सामना करोगे? तुम्हारे पास तो एक वकील की औकात क्षमता नहीं दिख रही है। इसलिए पहले एक वकील को कंप्लीट कराओ और दूसरा जैसे होगा आप लोग साथ दोगे तो 2-4 वकील और आएंगे। हाँ, तब तक आएंगे जब तक अंतरिम रिलीफ की संभावना हमें दिखेगी। और बाकी कंटिन्यू मुकदमा चलेगा तो हम आउट भी कर लेंगे, या जैसी स्थिति बनेगी, जैसा सहयोग होगा, जैसे आप लोगों की रजामंदी होगी, करेंगे। लेकिन भाई साहब भीख से हमको मुक्ति दिलाओ, अपने भी मुक्ति लो, हमको भी लो। हमको कोई शौक नहीं चढ़ा सुबह से लेकर रात 9 बजे तक धड़ाधड़ काल करने के लिए। कुछ तो ऐसे महाशय हैं, काल करो तो जैसे लगता है कि मैं अपने बाप के घर पैसा लेके जाऊंगा, टेटे टीटा करना शुरू कर देते हैं। तुमने यहाँ लुटवा दिया, वहाँ लुटवा दिया। अरे यार, मेरा तो किसी अकाउंट में नाम भी नहीं है, मुझे कौन सा पैसा मिल गया? मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ, तब भी तुम लोग पीटने के चक्कर में, ढोल बजाने के चक्कर में मुझे पड़े रहते हो। अब ये आपसे लास्ट बार कहा के लाइव यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग अपनी नौकरी के लिए किसी के संबंध को खतरे में मत डालिए, लेकिन नौकरी के लिए सहयोग जरूर कर दीजिए, 1000-2000, और अपने संबंध बनाए रखिए। और अगर किसी का संबंध आपको 1000-2000 देने से नौकरी के लिए खतरे में पड़ रहा है तो फूंक दीजिए वैसे संबंधों को। वैसे संबंधों की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे संबंध की ज़रूरत है। आवश्यकता पड़े तो दुश्मन से भी मिल लो, लेकिन 6800 की नौकरी ले लो, अपनी नौकरी ले लो। बाकी भाड़ में जाए, कौन कहाँ का क्या है क्या नहीं है। बाकी ना कोई किसी का पद है, ना कोई किसी का सम्मान है। जो सम्मान है वो प्राथमिक की नौकरी है, वही आपका इज्जत, वही आपका गौरव, वही आपका यश, वही आपकी कीर्ति। इसको जितना फैलाना चाहो फैलाओ, और ये नहीं मिलेगी तो तुम गलत शब्द ना यूज कराओ, उससे गिरे से गिरे रहोगे, उससे गिरे से गिरे रहोगे। कीड़े मकोड़े से भी तुम्हारी कम इज्जत रहेगी। घर में सारा कीड़ा निकल जाएगा तो 10 लोग देखने आ जाएंगे, कीड़ा कीड़ा निकला कीड़ा, और तुम जा रहा लोफर कहीं का, आ रहा है कहीं से, खाना नहीं तुमको मिलेगा घर में। और बाकी ये जो संबंध ढो रहे हो, इनकी तो बातें मत छोड़ो। इसलिए प्रेम की भाषा से आप लोग आज समझ गए होंगे। तत्काल पैसे का प्रयोग मतलब पूरा करवाइए, चाहे जैसे भी। हाँ, कुछ लोग जो हमारे ज़्यादा जिम्मेदार भाई हैं, जो बहुत ही जिम्मेदार हैं, उनसे निवेदन ये भी है, भले आप सहयोग एक बार कर दिए हैं 14 के लिए, संभव हो तो 200-400 500 जो भी जान जाए, फिर एक बार करके अपने पिछड़े दलितों को आप मजबूत करिए। हाँ, निवेदन ही है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आप लोगों से। हाँ, उनसे ज़बरदस्ती है जो अभी तक कुछ नहीं किए हैं, उनसे ज़बरदस्ती है। ज़रूरत पड़े तो उनको जैसे मन करे वैसे लताड़िए भी इन नालायकों को। इन नालायकों की वजह से हम लोगों की नौकरी फंसी है यार। ये नालायक 500-1000 रुपया दे दिए होते, बताओ 4 वकील खड़ा हो जाते, जनरल के बराबर हम वकील ला के लड़ा देते। लेकिन नहीं, इनके चक्कर में हमारा 1000-2000 बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे में इन नालायकों को जगाइए
और अगर सक्षम हो तो जो भाई बंधु सहयोग कर दिए हैं वो लोग दोबारा इन पिछड़े दलितों के नाम पे, अपने नौकरी के नाम पे 500, 200, 400 जो बन जाए अभी का अभी कर दो यार। 13-14 लाख पूरा करवा दो, क्योंकि संदीप इतने में पूरा हो जाएंगे। और बाकी किसी का प्रश्न हो तो अपना प्रश्न कर ले, या मैं अब लाइव को ख़त्म करता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। इतना गांठ मार लीजिए, इस बार फुल पेड ही वकील आएगा, अन्यथा आएगा नहीं। अपने घर रखिएगा अपना सारा जान, जिससे बुलवाना हो, जहाँ जान रखना हो बताइएगा। अमरोहा के लोग सो रहे हैं, तो अमरोहा के लोग सो रहे हैं नहीं, वो अपने जीवन से सो जाएंगे। अमरोहा के लोग जाग जाओ अगर सो रहे हो तो, अन्यथा तुम्हारा जीवन सो जाएगा, तुम्हारी आने वाली पुश्तैनी कई पीढ़ियां सो जाएंगी। और तुम जागते रहोगे ना, तुम्हें भरी जवानी में तुमको जूता चप्पल मारेंगी कि साले 1000-2000 रुपये के लिए अपने बाप को ऐसे वो सब कहेंगे, ये हमारा बाप है साला, 1000-2000 रुपये के लिए आप पूरी पीढ़ी की भविष्य का कैरियर दांव पे लगा दिया परिवार का। और 1000-2000 रुपया दिया नहीं, शाम के साले पौआ पी जाते होंगे, पौआ पी के सोते होंगे, पक्का पी के सोते होंगे। 100-200 इनको रोज चाहिए पौआ पीने के लिए, लेकिन वही 100-200 2 दिन बचा लेते तो यहाँ 500-1000 रुपया डाल दिए होते। गाड़ी में तेल डाल देंगे, 500 का जैकेट स्वेटर की जगह 5000 का जाके खरीद लेंगे। जूता मोजा रेट चीप, पता नहीं कौन कौन सा बा, ये सब कटौती कर लो। ये सब इस बार कटौती करके यहाँ 1000 रुपया 2000 रुपया डाल दो। रेट चीप पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, 6 महीने बाद खरीद लेना रेट चीप, समझे। और जब यहाँ 50,000 वेतन मिलने लगेगा तो पौआ पीना चाहे पूरा खम्मा पीना चाहे जो मन करना, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन तुम्हारे चलते हमारी नौकरी नहीं फंसनी चाहिए यार। ये सब क्या करने की ज़रूरत है यार। तुमको करना हो तो करो, हम रोक नहीं रहे, लेकिन इसको भी कंप्लीट करो। तुम्हारे चलते में हम लोगों का पैसा, हम लोगों की मेहनत, हम लोगों का सारा दिमाग खराब हो गया है। प्रयागराज वालों का अनुपम भाई ठीक ठाक हाल है क्योंकि मैं खुद ही परसों सबको कॉल किया हूँ, तो प्रयागराज से बहुत बेहतर आया है सहयोग। लेकिन वही लोग हैं ना, पीछे से किए हैं, सामने से नई लोगों ने किया, लेकिन बहुत अच्छा प्रयागराज का रिस्पांस रहा है जो मैं देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी इससे बहुत गुना बेहतर वो लोग कर सकते हैं। प्रयागराज, आजमगढ़, मऊ, प्रतापगढ़, जौनपुर, खासकर ये जो यादव लाभी बेल्ट है हमारी, जो हमारे भाई बंधु, हमारे खून है, पता नहीं उनको कहाँ लगे हुए हैं कि दीमक के यहाँ अपना खून चुसवाने पे लगे हुए हैं, कि दीमक और क्या बोलते हैं मच्छर के यहाँ मच्छर बन के उनसे कटवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कटवाओ जल्दी है, डेंगू होगा, मर जाओगे, छुट्टी हो जाएगी, फिर यहीं आना लालू के यहाँ, भैया डेंगू हो गया है थोड़ा भर्ती करा दो। हम क्या भर्ती करा देंगे जब हम खुद ही मर जाएंगे उसी रोग से, तो इसलिए बचो, ठीक ना। जनरल के 4-5 वकील हैं, उनसे लड़ना है, इसलिए ज़्यादा नाटक नौटंकी दिमाग ना लगाओ। उनकी संख्या बढ़ भी सकती है, वो बिना कभी पैसा मांगे पैसा पा रहे हैं। ये सोच लो कहाँ से पैसा उनको आ रहा है, इसलिए करवा लो। अब हम लाइव अपना ख़त्म करते हैं, ठीक। नशेड़ी भी हो का भर्ती में नहीं, सब अपने भाई बंधु हैं, नहीं है ऐसा कुछ नहीं, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी यार जिस हिसाब का लगता है कुछ भी संभव है, ठीक। हाँ, नमस्कार अनिल जी। ठीक, चलिए सब लोग लग जाइए तुरंत, बिना 1 मिनट समय गंवाए सभी लोग सहयोग पे लग जाइए। 1 मिनट मत गंवाइए, सहयोग करिए तत्काल, सहयोग करवाइए तत्काल, वकील लाइए तत्काल, उसकी व्यवस्था करवाइए। एक वकील 3-4 यार, एक वकील के लिए रो रहा है, लगा दो ताकत, अभी 2 दिन की ताकत है। 4-5 वकील ला के अंतरिम रिलीफ 14 तारीख को ले लिया जाए। और नहीं भी हो तो भी हमको ये रोना ना रहे कि मेरा 2 लाख 4 लाख गया, जाने दो, इतने सक्षम हैं। 2-4 लाख नहीं 10 लाख जाएगा तब भी रोएंगे नहीं, समझे। चकाचक फुल पेड करके 4 वकील लाओ, साला धुआं हो जाएगी 14 तारीख को कोर्ट। धुआं कराना है तो सहयोग लग के कराना है, अभी का अभी, कल नहीं करना है, ठीक। ओके, बाय, नमस्कार सभी को।